हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम याशिका एंड आई एम अ टैरो रीडर। आई होप आप सब लोग ठीक हो और मैं फिर लेकर आई हूँ एक पिक कार्ड रीडिंग। सो आज की रीडिंग का टॉपिक है कि हु इज़ थिंकिंग अबाउट यू एंड व्हाई। सो इस इंट्रो की वीडियो के बाद आपके स्क्रीन के सामने दो तस्वीरें होंगी, आप उसमें से कोई भी एक तस्वीर चुन लेना एंड उसके बाद हम आपका वीडियो शुरू करेंगे। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो हाय पाइल वन, अगर आप लोगों ने पहली तस्वीर चुनी है तो ये आप लोगों की रीडिंग है। सो लेट्स सी हु इज़ थिंकिंग अबाउट यू एंड फॉर व्हाट रीज़न। टिल द टाइम आई शफल द कार्ड्स, आप लोग प्लीज़ यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड शो कर लीजिए। ओके, वेरी फर्स्ट कार्ड दैट वी हैव इज क्वीन ऑफ कप्स। The next card that we have is Eight of Swords. Okay. Seven of Swords. ओ माय गॉड, नाइन ऑफ क्या चल रहा है फाइल वन। ओके, Seven of Cups. Then we have the Star, and guess what? Bottom of the deck we have the Lovers. So कौन सा इंसान है जो आपके बारे में सोच रहा है और क्यों? ऐसा इंसान जिसने आपको कभी आई थिंक खुशियाँ दी ही नहीं है, सिर्फ तकलीफ़ पे तकलीफ़ दी है, बहुत सारी तकलीफ़ एक साथ भर भर के तकलीफ़ दी है। जिसने एक ऐसा इंसान फॉर दैट पर्टिकुलर पर्सन आपने बहुत ज़्यादा चीज़ों को गंवाया हो, बहुत ज़्यादा चीज़ों को सैक्रिफाइस किया हो, या फिर हमेशा एक आप शायद है ना, मुझे पाइलवन ऐसा लगता है कि आप किसी ऐसे इंसान के साथ किसी रिश्ते में थे जो काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिक थे। ठीक है, दे यूज़ टू ऑलवेज फाइंड अ वे टू ब्लेम यू, कैसे ना कैसे। अगर आप उनको उनकी गलती के लिए पकड़ो या फिर आप ऐसे कुछ चीज़ करो, जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि फॉर एग्जांपल सामने वाला इंसान आपसे कोई ना कोई चीज़ छुपा रहा है एंड आपने उनको कोई सीक्रेट तरीके से पकड़ लिया, तो वो आप ही के ऊपर ब्लेम करेंगे कि आप ऐसे मतलब अलग अलग तरीके से उनके बारे में चीज़ें पता करती है या फिर आप उनको स्टॉक करते हैं रादर दैन एक्सेप्टिंग देयर ओन मिस्टेक। तो आप किसी ऐसे इंसान के साथ अगर रिश्ते में थे तो दैट काइंड ऑफ अ पर्सन इज़ एक्चुअली थिंकिंग अबाउट यू।
ठीक है। दूसरी चीज़ यहाँ पर जो मुझे दिख रही है पहलवान आप लोगों के लिए, कि इस इंसान का ना अब जीना हराम हो चुका है। ये इंसान मतलब इन्होंने जो आपके साथ किया उनका उसका उसी चीज़ों का कर्मा इनको मिल रहा है बेसिकली। एंड उनको अपने सारे जो टफ फेज़ है ना उसमें उनको आपकी याद आ रही है कि काश वो आपके साथ होते और आप उनको बेटर हैंडल कर सकते, ठीक है। तो ये ऐसा इंसान है जिसने हमेशा आपको नाइटमेयर्स दिए हो या आपकी हमेशा से नींद उड़ा दी हो बेसिकली। आई फील सॉरी फॉर यू गाइज कि आप लोगों ने इतना सब कुछ फेस किया है, ठीक है। ये इंसान बहुत बुरी तरीके से आपको ट्रीट कर चुके हैं, बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे हुआ होगा कि आपकी अटैचमेंट बहुत रही होगी इस इंसान के साथ, आप बहुत ज़्यादा प्यार करते होंगे एंड इन्होंने आपको कोई ना कोई चीज़ करके धोखा दे दिया हो, ठीक है। ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। कहीं ना कहीं दिस पर्सन एक्चुअली इज़ व्हाट डू वी कॉल इट एज अ वेरी टॉक्सिक पर्सन। बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है ये इंसान, बहुत ज़्यादा चीज़ों को घुमा फिरा कर सामने वाले इंसान के ऊपर ब्लेम करने वाला, अपनी गलतियाँ ना मानने वाला एक ऐसा इंसान आपकी ज़िंदगी में था और जिसने आपको बहुत 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 ज़्यादा परेशान किया है। एंड समवेयर इनको अब आपकी नीड है। तो इनको आपकी नीड क्यों है बेसिकली मैं आपको समझाती हूँ। इन्होंने आपको कभी कभी ना कभी ऐसा फील करा होगा कि इनके पास लाइफ में बहुत ज़्यादा ऑप्शंस है, मतलब आप अगर इनको छोड़कर चले भी गए तो इनके पास बेहद लोग हैं जो इनका साथ दे सकते हैं या फिर इन्हें कभी किसी के कमी नहीं खलेगी। अगर ऐसी कोई सिचुएशन रही हो अगर आप लोगों की ज़िंदगी में, तो दिस इज एक्जैक्टली योर रीडिंग एंड आई टेल यू कि वाई दिस पर्सन इज़ मिसिंग यू राइट नाउ और वाई ही और शी इज़ थिंकिंग अबाउट यू। तो यहाँ पर ऐसा है कि अभी ये जो इतने मुसीबत वाली सिचुएशन में आप फंसे हैं अपने कर्मों की वजह से, ये कहीं ना कहीं आपको याद कर रहे हैं कि आप इनके बचाव के लिए आ जाओ और आप इनको चेंज करो। सो राइट नाउ अगर ये इंसान दोबारा भी आपके पास आए तो इनके इंटेंशंस बिल्कुल भी अच्छे नहीं होंगे, इस चीज़ का ध्यान रखना। तो समवेयर कुछ ना कुछ टाइम बाद ये इंसान आपको अप्रोच करने वाले हैं एंड इस इंसान का ऐसा होगा कि दे आर डेफिनेटली गोइंग टू व्हाट डू वी से, मतलब आपको बहुत ज़्यादा बहला फुसला के बनाने की कोशिश करेंगे, कन्विंस करने की कोशिश करेंगे कि आप उनके पास वापस चले जाएं, बट हालांकि वैसा बिल्कुल भी नहीं होगा। ये आई डोंट थिंक कि मतलब पर्टिकुलरली एक लवर ही हो, एक ऐसा भी इंसान हो सकता है जो बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव था आपकी ज़िंदगी में, एक ऐसा कोई खास दोस्त हो सकता है, कोई ऐसा रिश्तेदार, कोई ऐसे कज़न, समबडी वेरी क्लोज टू यू जिनके बगैर आपको मतलब बिल्कुल भी वो ना हो। एंड समबडी दैट इज़ दिस पर्सन विल ट्राई टू ट्रिक यू अगेन, जैसे कि आपके साथ ये दोबारा प्यार में है, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। प्लीज़ इनकी बातों पर विश्वास मत करना। दे आर कंसिडरिंग यू एज अ ट्रॉफी राइट नाउ। या तो ऐसा हो सकता है कि अभी आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा इंसान आया हो नया एंड इसकी भनक उस इंसान को लग गई हो जिसने आपका दिल दुखाया हो एंड इसीलिए इंसान अब उस चीज़ के लिए वापस आ रहा है, सो दैट आपके आसपास कोई ना हो। बिना किसी काम किए, बिना कोई एफर्ट पुट किए इस इंसान को दूसरों के ऊपर हक जमाने की आदत है। ये इंसान बहुत ही ज़्यादा मैनिपुलेटिव है, अपने हिसाब से लोगों को चलाना पसंद करते हैं। हालांकि ऐसे दुनिया नहीं चलती, बट ये नहीं समझते एंड इनके हिसाब से कहीं ना कहीं आप उतने बहुत सोबर या सीधे साधे हो, इसी के चक्कर में ये आपको उसी तरीके से चलाना चाहते हैं। एंड दिस पर्सन मे हैव अब्यूज्ड यू लाइक एनीथिंग, ये भी एक पॉसिबिलिटी है। इन्होंने मतलब दिल दुखाना मतलब इस तरीके से दुखाया कि आप बहुत महीने या बहुत सालों तक आप इस दर्द से निकल ही नहीं पाए हो, ठीक है। ये एक मुझे पॉसिबिलिटी दिख रही है। दूसरी चीज़ ये कि अभी इनके सामने ना बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ खड़े हैं, मतलब नॉट जस्ट वन बट एवरीवेयर इनके लाइफ में प्रॉब्लम्स आ चुके हैं। फाइनेंस हो जाए या करियर हो जाए या लव लाइफ हो जाए या पर्सनल लाइफ हो जाए, हेल्थ हो जाए, हर जगह से इनके लाइफ में प्रॉब्लम्स आके पड़े हैं। एंड अगर अभी कैसा है ना कि ये आपके बारे में क्या सोचते हैं कि किसी भी वक्त आपके पास आ जाए तो फिर आप इनके लिए हमेशा रेडी रहोगे, आपके दरवाजे हमेशा खुले हुए हैं। बट दिस इज़ नॉट द केस। तो आप इनको समझा दो, मतलब नहीं समझाओ बट बेसिकली डोंट रियली एंटरटेन देम एट ऑल। बिल्कुल भी किसी भी चीज़ में चाहे कुछ हो जाए इनको बिल्कुल भी एंटरटेन मत करना, बिकॉज दिस पर्सन इज़ अगेन कमिंग टू रूइन योर व्हाट डू आई से मेंटल हेल्थ। ये आपकी मेंटल हेल्थ रूइन करने के लिए ही दोबारा आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं। एंड दिस इज़ द वर्स्ट थिंग दैट वन कैन डू, क्योंकि इन्होंने एक्चुअली आपको बहुत मतलब परेशान किया। इनके जैसे आपके हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं, इनके चक्कर में आपका खाना पीना बंद हो चुका होगा, या इनके चक्कर में आपका पढ़ाई पे से ध्यान हट गया होगा, या आपके काम पे से ध्यान हट गया होगा। ऐसे बहुत हरकतें इस इंसान ने की हैं एंड कहीं ना कहीं दिस पर्सन माइट कम बैक टू यू, मतलब इसी चीज़ की वजह से कि आप इनकी हेल्प करो। हालांकि आपको हेल्प करने की कोई ज़रूरत नहीं, आपका जो चैप्टर है वो क्लोज़ हो चुका है। हाँ, पर ये जब इंसान आए, अगर इन्होंने गलती से अगर इन्होंने माफ़ी मांग ली आपसे, तो प्लीज़ एक्सेप्ट दैट माफ़ी एंड मूव ऑन। क्योंकि आई टेल यू व्हाट, किसी इस इंसान का ना मतलब इस इंसान को पता चल चुका है कि इन्होंने बहुत बड़ी गलतियाँ की है, पर एट द सेम टाइम इनका ईगो बहुत है, तो ये कभी माफ़ी मांगने नहीं आएंगे आपके पास, बट गलती से
आप अभी अगर यहाँ पर 90% लोगों की सेम रीडिंग आ रही है तो कुछ ऐसे होंगे उसमें से 90% के अंदर ही कुछ ऐसे 10% लोग होंगे जिनका ये जो भी इंसान है वो आके माफ़ी मांग सकता है। शायद उस इंसान का उतना ईगो ना हो, बट बाकी सबके लिए आई कैन अश्योर यू कि सामने वाला बंदा अपनी गलती एक्सेप्ट करेगा ही नहीं, बिकॉज दे आर वेरी स्टबन। उनको ऐसा लगेगा कि अरे झुकना ही नहीं है किसी के सामने, हालांकि उन्हें पता है अंदर से कि वो उनकी गलती है, बट खैर छोड़ो, उनकी कर्मा उनको मिल रहे हैं, सो बी हैप्पी अबाउट इट। दे कंसिडर यू एज समथिंग एक विन, मतलब जैसे ना कि ऐसे होगा, आपको दिखाएंगे कि आई वॉन्ट टू विन यू अगेन, आई वॉन्ट टू विन यू बैक, बट प्लीज़ डोंट ट्रस्ट दैट, ओके, क्योंकि ये चीज़ बहुत ज़्यादा बेकार है। एंड ये आपको सिर्फ ये दिलासा इसलिए दिलाना चाहते हैं सो दैट आप फिर से उस ट्रॉमा से गुजरो, एंड इनको मतलब ये सब एक्चुअली पता है क्या है, आप जब ये आपका रिश्ता ख़त्म हुआ है ना, उसके बाद से ना आप बहुत ज़्यादा इंप्रूव करने लगे हो अपने आप को, ठीक है। एंड यही चीज़ इस इंसान से देखी नहीं जाती। इस इंसान का कहना है कि जैसे आप पहले थे शांत से हो जाए, या फिर आप बहुत ही भोले भाले से थे जिसे कुछ नहीं समझता था, आप वैसे दोबारा बन जाओ। इनके बगैर कुछ करो मत, ये जब बोले उठे तो आप उठो, ये जब बोले बैठो तो आप बैठे, एंड ऐसी सारी चीज़ें हो, ठीक है। सो बिल्कुल भी मत करना। दिस पर्सन विल ट्राई टू बैलेंस एवरी सिंगल थिंग इन दैट पर्टिकुलर रिलेशनशिप जो आपके और इनके बीच में है। प्लीज़ पाइल वन, पिघलना मत यहाँ पे, क्योंकि ये नुकसान कराने के लिए आ रहे हैं आपका, ओके। सो जस्ट बी अवेयर ऑफ इट। अगर ये किसी रिलेशनशिप वाले पैटर्न से मैच नहीं हुआ तो या किसी क्लोज फ्रेंड से हो सकता है, या फिर किसी सिबलिंग से हो सकता है, तो दे जस्ट वांट टू नो कि आप लाइफ में क्या कर रहे हो, आप कितना आगे बढ़े हो, अरे उनके बगैर आपकी लाइफ कैसे चल रही है। अगर उनको कहीं से भी ये भनक लग जाती है कि उनके बगैर आपकी लाइफ बहुत अच्छी चल रही है, सो डेफिनेटली दे आर सेंडिंग यू अ वेरी बैड नज़र, ओके। सो जस्ट बी क्वाइट, ठीक है। यहाँ से कुछ मैसेज हम देख लेते हैं। Okay, so the very first message that we have is don't let pride get in your way. Second is take time to breathe out. Third is a new romantic cycle begins. Okay, so I definitely think नया इंसान आपकी ज़िंदगी में एंटर कर रहा है, एंड इसी के चक्कर में ये द वेरी ओल्ड पर्सन इज़ कमिंग बैक टू जस्ट चेक कि इफ़ यू विल स्टार्ट डेटिंग द न्यू गाय और न्यू गर्ल, बट इट्स ओके, ठीक है। तो सबसे पहले डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। नया इंसान जब आपकी ज़िंदगी में आ जाए तो उसके बाद आपको ऐसे बिहेव बिल्कुल भी नहीं करना है कि अरे ये कौन है, मैं तो इसे जानता ही नहीं या जानती ही नहीं, ठीक है। यू हैव टू गिव सम रिस्पेक्ट टू देम, ठीक है। आपको बिल्कुल भी ऐसे एकदम रूड नहीं होना है, ठीक है। द सेकंड मैसेज ओवर हियर इज टेक टाइम टू ब्रीद आउट, ओके। कहीं ना कहीं मुझे आई कैन फिगर इट आउट फ्रॉम यू गाइज, आपकी एनर्जी से, कि यू हैव नॉट येट हील्ड। प्लीज़ इस चीज़ को समझो, आप लोग बिल्कुल भी हील नहीं हुए हो। मैं आपको फोर्सफुली हील नहीं करा सकती, बट हाँ, आई वॉन्ट यू गाइज टू एक्सेप्ट दैट पर्टिकुलर थिंग कि आपको हील होना है। एक अगर ऐसा इंसान है जो कम्प्लीटली इस चीज़ के अगेंस्ट है, भाई मेरे को हील होना ही नहीं है, मेरे को अपने दुख को ही कंफर्ट जोन बनाना है, तो उस इंसान का मैं कुछ नहीं कर सकती। बट हालांकि अगर आपकी ऐसी सोच है कि नहीं, हमको हील होना है, हमको ठीक होना है, एंड हम चीज़ों को करना चाहते हैं, तो उसके बाद आई कैन डेफिनेटली हेल्प यू गाइज, ठीक है। सो तीसरा है कि अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिन्स, सो डेफिनेटली अ न्यू पर्सन इज एंटरिंग इन योर लाइफ, एंड दैट न्यू पर्सन इज गोइंग टू ट्रीट यू एग्जैक्टली द वे यू वांट। तो बिल्कुल आपको जैसे रिश्ता चाहिए था, एक आपकी नई जो न्यू रिलेशनशिप है वो बिल्कुल वैसी होगी जैसे आपको चाहिए होगी, एंड आपका फाइनली ये ओल्ड वाला चैप्टर क्लोज हो जाएगा, ठीक है। सो यहाँ से एक देख लेते हैं कि वॉट डज दिस पर्सन वॉन्ट्स टू से, या इनका स्पेसिफिक थाट क्या है आपके बारे में। एंड आई कैन ऑल्सो सी दैट यू गाइज आर मिसिंग देम। क्यों भैया, ऐसे इंसान को काहे मिस कर रहे हो? It is important right now to take a step back and spend some time alone instead of placing your focus on another. Now is the time to give yourself. See, I told you कि आपका हीलिंग नहीं हुआ है, तो आई थिंक थोड़ा डिले हो सकता है इस नए इंसान के आने में, या फिर आप शायद इस नए इंसान को एक्सेप्ट ही ना करो क्योंकि अभी आपका हीलिंग नहीं हुआ है। बट लेट मी टेल यू वन थिंग, कोई भी रीज़न से अगर आप इस नए इंसान को रिजेक्ट कर रहे हो, इट्स ओके, बट प्लीज़ डोंट रिजेक्ट द न्यू पर्सन जस्ट बिकॉज यू वॉन्ट टू गो बैक टू द ओल्ड वन, ओके, बिकॉज दैट विल बी द बिगेस्ट स्टुपिडिटी ऑफ योर लाइफ इफ़ यू डू दैट।
embrace through each other you find the missing pieces. Okay, so now what is the scenario over here कि अभी इनको रियलाइज़ हो रहा है कि आपके बगैर तो इनकी ज़िंदगी चलती ही नहीं है, आपके बगैर इनका कुछ भी सही नहीं है, या बेसिकली यू नो दे मतलब दे सिंपली कांट फिगर आउट कि लाइफ में आके करना क्या है. मे बी यू हैव गाइडेड देम अ लॉट, आपने इनकी बहुत ज़्यादा हेल्प की है. अगर यहाँ पर लड़कियाँ हैं तो यू हैव डेफिनेटली साइंड द मॉम कॉन्ट्रैक्ट फॉर देम कि बहुत ज़्यादा आपने संभाला होगा इस इंसान को, एंड बहुत ज़्यादा इनको यू नो अपने करियर में, अपने हेल्थ के हिसाब से या हर चीज़ में आपने इनकी बहुत मदद की है. बट दे डेफिनेटली वेर अनग्रेटफुल टू यू, एंड इनका अनग्रेटफुलनेस कहीं ना कहीं अब इनको बहुत खा रहा है. सो सी वॉट एवर इट इज़ हैपनिंग ना, ये दिस इज़ गुड फॉर देम. लेट देम गेट द रिजल्ट, लेट देम गेट देयर कर्मा, एंड उसके बाद अगर इंसान सुधर भी जाता है तो दैट इज़ अ डिफरेंट केस. अभी के लिए जस्ट फोकस ऑन योर सेल्फ, टेक अ स्टेप बैक, हील हो जाओ थोड़ा, एंड थोड़ा नहीं पूरा हील हो जाओ. बेसिकली अपना हार्ट चक्रा जो है ब्लॉक्ड रखा है आपने इस इंसान के चक्कर में, प्लीज़ उसको ओपन करो. ओके, स्टार्ट डूइंग हार्ट चक्रा मेडिटेशंस. Okay. Secret admirer. Someone has deeper feelings for you than they are letting on. Okay. So for 1% of people there is somebody a very मतलब जो बहुत ज़्यादा सीक्रेट रह सकता है इंसान जो आपके बारे में सोच रहे हैं. फॉर वेरी मतलब एकदम 1% लोगों के लिए एक ऐसा इंसान है जिसके बारे में शायद आपको पता नहीं हो, और ये सीक्रेटली आपको बहुत ज़्यादा स्टॉक कर रहे हो, या यू नो दे आर ट्राइंग टू फिगर आउट कि आपको कॉन्टैक्ट कैसे करना है, या आपसे कनेक्शन कैसे जोड़ना है, या आपको अप्रोच कैसे करना है. सो लेट्स सी आगे जाके क्या क्या चीज़ें होती हैं आप लोगों के लिए. सो पाइल 1, आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो, and that's it. I mean please like and comment on my video, and please share it with your loved ones. Also please subscribe to my channel, and मैंने मेरा नया चैनल ओपन किया है एस्थेटिक एम्प्रेस के नाम से, तो आप उस चैनल को प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर लीजिए. एंड उसका आई थिंक आप सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा, या फिर मैंने कम्युनिटी में उसका लिंक डाला है, कम्युनिटी पोस्ट में मैंने कल ही उसका लिंक डाला है. तो आप प्लीज़ वहाँ जाकर प्लीज़ मेरे नए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए. एंड दूसरी चीज़, अगर आपको पर्सनल रीडिंग्स लेनी हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो ऑन माई इंस्टाग्राम, या फिर आप मुझे मेल कर सकते हो. ठीक है, मेरा मेल आईडी और मेरा इंस्टाग्राम आईडी आपको इस वीडियो के अंत में या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. ठीक है, सो पाइल 1, बाय एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ and your families. Okay, stay blessed. So hi pile 2, अगर आप लोगों ने दूसरी तस्वीर चुनी है तो ये आप लोगों की रीडिंग है, and let's see who is thinking about you and what are their intentions. क्या चाहते हैं वो इंसान या फिर जो भी है. Okay, the very first card that we have is Six of Swords. दिस इज़ योर पार्टनर. करंटली आप लोग सेपरेशन में हो क्या पाइल 2? लुक्स लाइक यस यस यस. ओह, अपने आप ही आ गया ये वाला कार्ड. ओके, सो काइंड ऑफ यू गाइज आर वेटिंग फॉर दिस पर्सन, राइट? मतलब ऐसा है, दिल से चाहते हो कि ये इंसान आपके पास आए. एंड बॉटम ऑफ द डेक वी हैव 3 of Cups. सो लुक्स लाइक पाइल 2, ये इंसान मतलब आप इस इंसान को जानते हो ही नहीं. यू गाइज हैव डेटेड, एंड आप लोग आई मीन
इस इंसान के साथ सेपरेशन में हो अभी, ठीक है, ये मुझे बहुत क्लियरली दिख रहा है, इस इंसान के साथ सेपरेशन में हो, बट आपके रिश्ते में शायद इससे ना दरार आपके फैमिली की वजह से आई होगी, या फिर इनके फैमिली की वजह से आई होगी, बिकॉज आप दोनों की शायद कास्ट नहीं मिलती या समथिंग लाइक दैट, या आप लोगों के बीच में करियर की वजह से चीज़ें गड़बड़ हुई होंगी, एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स आर हैपनिंग ओवर हियर। दूसरी चीज़ जो मुझे यहाँ पे दिख रही है कि ये इंसान अभी बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोच रहे हैं, दे आर कॉन्स्टेंटली थिंकिंग कि वो आपके पास आ जाए, क्योंकि उन्होंने अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा चीज़ें फेस की है, एंड उनके करियर में ना थोड़ी चीज़ें ठीक नहीं चल रही है, सो दे आर डेफिनेटली थिंकिंग कि वो आपके पास दोबारा आ जाए, एंड बिकॉज आई थिंक यू गाइज हैव पैम्पर्ड देम अ लॉट, ये मुझे कहीं ना कहीं दिख रहा है कि यू हैव मतलब इतना आप लोगों ने उनका ख्याल रखा होगा, या फिर उनके खाने पीने का ध्यान देना, या ऐसी बेसिक से बेसिक चीज़ें शायद आपने ऐसी कुछ की है जो आजकल कोई नहीं करता यूजुअली, एंड ऐसी चीज़ों के चक्कर में इस इंसान के दिमाग पर बस गए हो आप लोग, एंड ये इंसान कॉन्स्टेंटली आपके बारे में सोच रहा है कि कैसे आपसे कॉन्टैक्ट किया जाए, या किस मुँह से आए ये इंसान आपके पास, क्योंकि शायद बीच में ऐसा हो सकता है कि पास्ट 2 मंथ्स के अंदर आप लोगों का इस इंसान से झगड़ा हुआ हो, या फिर आप लोगों को इस इंसान ने परेशान किया हो, या फिर या फिर इस इंसान ने आपको बहुत ज़्यादा सुनाया हो या समथिंग, या फिर आपने इस इंसान को बहुत ज़्यादा कोई चीज़ सुनाई हो, एंड ऐसे कुछ पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे दिख रही है। एंड कहीं ना कहीं आप लोगों का जो है ना रिश्ता जब भी था, तो बेसिकली आप लोगों का एकदम कंपैटिबल रिश्ता था, बहुत ज़्यादा प्यारा, बहुत ज़्यादा हारमोनी थी ऐसे रिश्ते में, एकदम कंपैटिबल थे एक दूसरे के साथ, ऐसे कि जैसे अगले साल ही शादी कराई जाए, ऐसा रिश्ता था वो, एंड कहीं ना कहीं टूट गया अचानक से। क्यों टूटा आई टेल यू, बहुत सारे लोगों ने इस रिश्ते को नज़र लगाई है, बहुत सारे लोगों ने। आई टेल यू वन मोर थिंग, जब भी आपका दोबारा रिकन्सिलिएशन होगा, ठीक है, बिकॉज डेफिनेटली रिकन्सिलिएशन यहाँ पे हो रहा है, और इस इंसान के थॉट्स और इस इंसान का कैरेक्टर, इस इंसान की पर्सनैलिटी, इस इंसान का सब कुछ बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। दिस पर्सन हैज़ बीन योर विश फुलफिलमेंट हमेशा से, एंड आपको इस इंसान के अलावा किसी और से शादी करनी ही नहीं है, ये चीज़ मुझे बहुत क्लियरली दिख रही है। सो दिस इंसान ओ माई गॉड मतलब ये इंसान आपकी ज़िंदगी में दोबारा डेफिनेटली वापस आ रहे हैं, एंड ये इंसान कॉन्स्टेंटली आपके बारे में सोच रहे कुछ गलत नहीं सोच रहे हम, मतलब सिर्फ पॉजिटिव चीज़ें सोच रहे हैं। आप लोगों ने जो टाइम एक साथ बिताया उसके बारे में सोच रहे हैं कि कैसे आप लोगों ने एक साथ वक्त बिताया था, कैसे उस टाइम पे चीज़ें अच्छी थी। मे बी मानसून से रिलेटेड समथिंग है आप लोगों के बीच में, या फिर आप लोगों का रिश्ता मानसून में शुरू हुआ था, या फिर आप लोगों का आई डोंट नो, यू हैव स्पेंड अ लॉट ऑफ गुड टाइम बारिश के वक्त, एंड वही चीज़ है कि अभी ये बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोच रहे हैं, एंड दिस इज़ अ वेरी नाइस फीलिंग। ओके, बहुत अच्छे से ये कहीं ना कहीं चाहते हैं कि ये अपनी गलती सुधारे, एंड अपना जो भी जैसा आपका लोगों का रिश्ता था उस चीज़ को बैलेंस करे, दोबारा से एक हो जाए, एंड दे आर ऑल्सो फिगरिंग आउट कि अपने घर में क्या करना है क्या नहीं करना है। दिस इज़ अ वेरी पॉजिटिव रीडिंग ऑफ पाइल 2, सच्ची में मुझे अच्छा लगा। आई थॉट कि पता नहीं, मुझे ऐसे पहले वाई किया, पता नहीं कौन सोच रहा होगा पाइल 2 के बारे में, मतलब मैं हमेशा ऐसे क्यूरियस हो जाती हूँ, बट इट्स गुड, इट्स एक्चुअली गुड कि आप लोगों के बारे में ऐसा इंसान सोचा है जिसको आप लोग खुद ही चाहते हो। सो आप उनके बारे में सोच रहे हो एंड वो आपके बारे में, सो ऐसे हो रहा है कि आप दोनों एक दूसरे को मैनिफेस्ट कर रहे हो। डिवाइन टाइमिंग है आप लोगों के लिए, एंड आप लोगों का रियूनियन हो ही जाएगा, डेफिनेटली होगा, थोड़ा टाइम लगेगा, बट डेफिनेटली आपका रियूनियन होने की मतलब 100% चांसेस है, नॉट इवन 99, 100%। एंड कहीं ना कहीं आप थोड़े पेशेंटली वेट करो, अभी आप लोगों का भी स्पिरिचुअल अवेकनिंग चालू है, एट द सेम टाइम उनका भी। लेट दिस थिंग्स फॉल इन टू प्लेस, सब कुछ सही हो जाए, एंड इस इंसान का करियर वगैरह सब कुछ नॉर्मली मैनेज हो जाए, तो उसके बाद डेफिनेटली आप लोगों का रियूनियन हो जाएगा, एंड उसके बाद आपकी शादी भी फिक्स है यहाँ पर। आई थिंक आई कैन मतलब श्योरली से कि यू गाइज आर डेस्टिन्ड टू गेट मैरिड टू ईच अदर, ये बहुत क्लियर मुझे यहाँ पे दिख रहा है। एंड ऑल्सो दिस पर्सन हैज़ अ लॉट ऑफ फीलिंग्स फॉर यू, मतलब बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं आपसे, एंड बहुत ज़्यादा चीज़ों को समझते हैं कि कैसे आप लोगों का रिश्ता था, क्या चीज़ें थी उस वक्त, कैसे नहीं था, एंड शायद आप लोगों ने इनको बहुत ज़्यादा प्यार दिया है, एंड आप लोग उस काबिल हो, एंड आप लोगों ने इनको बहुत ज़्यादा प्यार दिया, आप लोगों ने इनका बहुत ज़्यादा ख्याल रखा है, हमेशा आउट ऑफ द वे जाके इनके लिए चीज़ें की हो। ऐसे हो सकता है कि आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में चले गए हो, एंड उसके बाद रिश्ता टूट गया हो, ये एक पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे दिख रही है। बट डोंट वरी, यूनिवर्स इज डूइंग देयर बेस्ट एंड एवरीथिंग। आई थिंक यू गाइज हैव मैनिफेस्टेड अ लॉट, आप लोगों ने बहुत तगड़े तरीके आजमाए हैं इनको मैनिफेस्ट करने में, एंड आपकी मैनिफेस्टेशंस पूरी हो रही है। सो बेसिकली इनको वापस ज़िंदगी में लाने की जो मैनिफेस्टेशन आपकी थी ना, वो डेफिनेटली पूरी हो रही है, एंड दिस पर्सन एक्चुअली वांट्स यू बैक। ठीक है, अभी थोड़ा वो फिगर आउट कर रहे हैं कि क्या आपके पास वापस आना सही होगा या नहीं होगा, आपकी तरफ से क्या रिस्पॉन्स होगा, आपकी फैमिली की तरफ से क्या रिस्पॉन्स होगा, ये सारी चीज़ें भी सोचनी पड़ती है। सो वो कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें सोच रहे हैं। आप दोनों बहुत ही ज़्यादा, मतलब आप दोनों का जो बॉन्ड था वो बिल्कुल एकदम जैसे होता है ना दो समझदार लोगों का, जिसमें अननेसेसरी ड्रामा नहीं था,
प्यार है, करियर है, अपनी फैमिलीज, अपना हेल्थ एंड सब कुछ बिल्कुल सही 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 चीज़ें आप लोगों ने हैंडल करके रखी थी। अदरवाइज़ दूसरा वैसा मुझे यहाँ पर कोई अननेसेसरी ड्रामा नहीं लग रहा है, ना ही ये इंसान मुझे टॉक्सिक लग रहा है। बट हाँ, बीच में थोड़ी बहुत गलती इन्होंने की है जिसका इनको कहीं ना कहीं अफसोस है। कहीं ना कहीं दिस पर्सन ऑल्सो थिंक्स कि अरे नहीं यार, उनसे गलती हो गई है, या फिर उन्होंने ऐसे नहीं करना चाहिए था। एंड सी दैट्स ऑल आई कैन सी ओ हियर। हम कुछ और कार्ड्स देख लेते हैं कि वो आपसे क्या चाहते हैं, या यू नो हद है भाई। हमेशा फाइल तो आपके इसमें ना कार्ड्स गिरते हैं खुद ही खुद, पता नहीं कैसे। जो 2 कार्ड्स मुझे मिले हैं वो ये है। ओके, तो आपके लिए 2 कार्ड्स आए हैं। ऑल राइट, सो द वेरी फर्स्ट कार्ड, अ पर्सनल इशू रीचेस रिजोल्यूशन। कहीं ना कहीं आप लोगों के जो भी इश्यूज चल रहे थे वो रिजॉल्व हो जाएंगे। एंड दूसरी चीज़, एक मिनट, मेरे सारे कार्ड्स इधर उधर हो गए। हाँ, दूसरी चीज़, यू हैव टू सरेंडर टू द डिवाइन, ठीक है, कम्प्लीटली, क्योंकि आप लोगों को शायद किसी ना किसी चीज़ का डर खा रहा है अंदर से, एंड आप लोग है ना अपनी चीज़ों पे फोकस नहीं कर पा रहे हो। इस इंसान ने ना अपना सब कुछ साइड में रख के ना अपने करियर पे फोकस कर लिया, अपना सब कुछ सही कर लिया। नाउ इट्स योर टाइम टू हील। इस इंसान को जो लेसन्स मिलने थे वो मिल चुके हैं। अभी आपका समय है, आपको हील होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड आप लोगों के जो भी एक्सटर्नल इश्यूज़ चल रहे हैं उनको भूल जाओ सबसे पहले तो। एंड दिस इज़ अ टाइम फॉर हीलिंग। आपको हील होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड एट द सेम टाइम आप जब हील हो जाओगे तो कम्प्लीटली आपको ये दोबारा आपका रिकन्सिलेशन डेफिनेटली हो जाएगा। अनदर थिंग, बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। तो यहाँ पर आपको फर्स्ट मूव करने की ज़रूरत है, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ लोगों के लिए, नॉट फॉर एवरीबडी, कुछ लोगों का जो पार्टनर है वो अपने आप आ जाएगा, बट कुछ लोगों का यहाँ पर जहाँ पर आपको लगता है कि काफ़ी ज़्यादा स्टबन सिचुएशन है तो आप यहाँ पर फर्स्ट मूव ले सकते हो। एंड अगर आप लोगों को डर लग रहा है लेने में तो आपको डेफिनेटली लेना चाहिए, ठीक है। सो यहाँ से हम देखते हैं कि व्हाट डू दे थिंक अबाउट यू, व्हाट आर द थॉट्स अबाउट यू। Okay, the very first message that I got is time. You are trying too hard, give it time. See, I told you कि ये डिवाइन यूनियन है, ये कहीं ना कहीं डिवाइन टाइमिंग इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो कहीं ना कहीं डिवाइन के हिसाब से ये चीज़ें होंगी, एंड आपको थोड़ा वेट करने की ज़रूरत है। तब तक आप डिवाइन को सरेंडर कर दो, आपके दिल में जो भी चीज़ें हैं, एंड आपको मिलाया जाएगा उस इंसान से। ट्रस्ट, transformation occurs through acceptance. Once you accept the current situation, it will automatically transform. ओके, सो यहाँ पर आपको ट्रस्ट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एंड जब आप ट्रस्ट कर लोगे तो अपने आप आपके लिए चीज़ें सॉर्ट हो जाएंगी। हीलिंग, आप लोगों की हीलिंग नहीं हुई है। सी अ टाइम फॉर हीलिंग, एंड उसके ऊपर ही यही मैसेज आना। इमेजिन योर सेल्फ एंड योर बिलव्ड सराउंडेड बाई लाइट, फील योर रिलेशनशिप बीइंग हील्ड दिस वेरी मोमेंट। क्योंकि दिस, सी आई टेल यू वन थिंग, जिस इंसान के लिए आप वेट कर रहे हो ना, ये इंसान, दिस पर्सन इज़ योर सोलमेट, ओके। एंड जब सोलमेट है या ट्विन फ्लेम है ना, तो आप लोगों का शादी जो है इट इज़ डेस्टिन्ड विथ दिस पर्टिकुलर पर्सन। उसमें अभी के लिए जल्दबाजी करोगे ना तो अच्छा खासा रिश्ता ख़राब होने के चांसेस है। दिस विल लीड टू एनीथिंग बैड। तो वो चीज़ें मत करो, जल्दबाजी मत करो, हैव पेशेंस। आप लोगों को चाहे कितना वो हो, हैव पेशेंस, एंड उसके बाद ही टेक द नेक्स्ट स्टेप।
Playfulness. Laughter is the best therapy. Have some fun together and remember love is the greatest healer. Okay, so you can actually spend some time with them जब भी आप इनसे मिलो एंड अच्छे से एज अ फ्रेंड सबसे पहले तो शुरू करो भैया, दोस्ती से शुरू करो, जल्दबाजी मत करना, खींचना मत इन चीज़ों को एंड लेट थिंग्स बी पॉजिटिव यू नो, एंड अपने तरफ से भी चीज़ों को ज़्यादा क्या किसे कहते हैं कि मतलब रश मत करो, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आप लोगों के लिए समझना, क्योंकि आप लोगों के अंदर पेशेंस नहीं है पाइल 2, आप लोग बहुत जल्दबाजी करते हो एंड फिर उस जल्दबाजी में आप बहुत सारी चीज़ों को रुइन भी करते हो एंड उस चक्कर में ना क्या हो जाता है फिर आपका इस इंसान से और मतलब वो सब क्या कहते हैं जैसे कि सब खराब हो जाता है एंड देन फिर आप लोगों को बुरा लग जाता है एंड आप अपसेट हो जाता है, बट आप लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हो, फिर ये चीज़ बहुत बुरी हो जाती है आप लोगों के लिए एंड देन इट गिव्स यू स्लीपलेस नाइट्स, देन यू गाइस क्राई एंड ऑल ऑफ दो स्टफ हैपन्स। तो उसके लिए क्या करना है, पेशेंस रखो अभी के लिए, बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव में आपको बेसिकली एक छोटा सा कोई मूव लेना होगा, ये सबके लिए नहीं है, ये पर्टिकुलर लोगों के लिए है। अगर इतने टाइम से आपके दिल में ऐसे ख्याल आ रहे थे कि आपको एक मूव कर लेना चाहिए तो उसमें आपके लिए ये मैसेज है बेसिकली, ठीक है, नॉट फॉर एवरीबडी, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर यू गाइस पार्ट 2। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो एंड इफ आपसे रेजोनेट की हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। प्लीज़ लाइक एंड कमेंट ऑन माई वीडियोज़ एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई न्यू चैनल। मैंने मेरा नया चैनल ओपन किया है एस्थेटिक इम्प्रेस के नाम से एंड उस चैनल का लिंक आई थिंक आपको कम्युनिटी पोस्ट में मिल जाएगा, मैंने कल ही उसे पोस्ट किया था, ठीक है। सो आपको वहाँ पे मिल जाएगा एंड शेयर दिस वीडियो विथ योर लव्ड वंस एंड थैंक यू सो मच। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो पार्ट 2। टिल देन प्लीज़ टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिलीज। ओके, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय।